केजीएफ चैप्टर 3 की शुरुआत होती है रमिका सेन के पीएम ऑफिस से। रमिका सेन को एक ऑफिसर बता रहा होता है कि पिछले 3 सालों से रॉकी ने विदेशों तक अपना बिजनेस फैला दिया था और इंडोनेशिया और अमेरिका में भी उसने कई इलीगल काम किए थे। इसीलिए इंडोनेशिया और अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्स भी रॉकी को पकड़ना चाहती थी, पर अब रॉकी मर चुका है। पर इंडोनेशिया और अमेरिका में रॉकी के इलीगल काम अभी भी चल रहे हैं। रमिका सेन कहती है तो इंडोनेशिया और अमेरिका की गवर्नमेंट को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तभी वो ऑफिसर बताता है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि रॉकी ने 1979 से 1981 तक इन 3 सालों के अंदर ही अपने सोने के बिजनेस को काफी बड़ा कर लिया था। विदेशों में भी हजारों लाखों लोग उसके लिए काम करते हैं और खुद गवर्नमेंट के लोग भी उसके साथ मिले हुए हैं। इसीलिए गवर्नमेंट चाहकर भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। फिल्म की कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है और हमें रॉकी के जीवन के उन्हीं 3 सालों के बारे में पता चलता है जिसमें उसने अपने साम्राज्य को विदेशों तक फैला दिया था। सभी माइनों पर कब्जा होने के बाद रॉकी ने और कई माइनों की खोज कर ली थी और सभी लोगों को उनकी खुदाई में लगा दिया था। रॉकी ने उन सभी माइनों से तेजी से सोना निकाला और इकट्ठा करता गया और बाहर के बड़े बड़े देशों में एक्सपोर्ट करने लगा। रॉकी को विदेशों से काफी बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे जिनको पूरा करने के लिए उसने खुदाई को और तेज करवा दिया था। दूसरी तरफ से उसने माइन की खुदाई के लिए और सोने की खोज के लिए अमेरिका से कई टेक्नोलॉजी मशीन भी मंगाई थी जिससे वो जल्द से जल्द इन सभी माइनों का सोना निकालकर इकट्ठा कर सके। रॉकी ने अगले 1 साल के अंदर इन माइनों से इतना सोना निकाला था जितना कि पिछले 20 सालों में भी नहीं निकाला था। दूसरी तरफ रॉकी ने अपने इलाके को एक इंडस्ट्रियल एरिया बना लिया था और माइन में काम करने वाले लोगों के लिए उसने अच्छे घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब कुछ बना दिए थे। इसीलिए खुदाई करने वाले लोग उसे काफी पसंद करते थे और उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। धीरे धीरे करके रॉकी का साम्राज्य बड़ा ही होता जा रहा था। विदेशों में सोने का एक्सपोर्ट करते करते रॉकी की जान पहचान भी विदेशों की सरकार से भी हो गई और सरकारों के कई लोग रॉकी के साथ मिल गए। रॉकी कई बार इंडोनेशिया और अमेरिका में भी गया था। वहां पर भी उसने अपने सोने के साम्राज्य को काफी बड़ा कर लिया था। इस साम्राज्य को फैलाने में सरकार के कई लोगों ने उसकी मदद की थी और रॉकी ने एक गैंग अपनी इंडोनेशिया में और एक अमेरिका में भी खड़ी कर ली थी और रॉकी ने इन गैंग के लिए अपना एक एक लीडर भी बना लिया था और रॉकी उन सभी का राजा बन गया था। इस तरह से रॉकी ने अपने साम्राज्य को विदेशों तक फैला दिया था। अब कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है और हमें दिखाया जाता है कि जब रमिका सेन ने भारत में रॉकी के साम्राज्य को खत्म कर दिया था और रॉकी अपना सारा सोना लेकर समुद्र के